Good morning, everyone. In the today's session, we are talk about the failure या de-stresses in the flexible pavement. तो आज हम एलिगेटर क्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो जनरल डिस्क्रिप्शन है एलिगेटर क्रैकिंग के लिए. An existing bituminous pavement surface that has developed extensive cracks which are interconnected, forming a number of blocks. The crack pattern resembles the skin of a alligator. Therefore, such crack pattern of the pavement surface is called alligator cracking या मैप क्रैकिंग. और इस चीज़ को फिगर पे मेंशन किया गया है. तो एग्जिस्टिंग बिटुमिनस पेमेंट सरफेस पे अगर एक्सटेंसिव क्रैक्स जो है डेवलप हो जाएं और एक दूसरे को कनेक्ट करते हो टू फॉर्म द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो इस तरीके जो क्रैक पैटर्न है ये रिजेंबल करता है किससे? स्किन ऑफ एन एलिगेटर. ठीक है, एलिगेटर की स्किन से ये क्या करता है? रिजेंबल करता है. देयरफॉर सच क्रैक पैटर्न ऑफ द पेमेंट सरफेस इज कॉल्ड द एलिगेटर क्रैकिंग. तभी हम इसको एलिगेटर क्रैकिंग या फिर मैप क्रैकिंग कहते हैं, क्योंकि ये एक मैप के शेप में होता है. ठीक है, तो ये एलिगेटर क्रैकिंग का क्या है? पैटर्न है. तो यहाँ पे क्या है? ये ऐसे क्रैक्स बने हुए हैं और ये इंटरकनेक्टेड है. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्लेक्सिबल पेमेंट अंडर अ गिवन व्हील लोड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर. हायर डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स अ वीकर पेमेंट. अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो उसका मतलब है जो पेमेंट है वो वीकर है. Repeated application of wheel loads on such weak pavements will lead to the development of cracks in the pavement surface. तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ व्हील लोड की वजह से क्या होता है? क्रैक्स जो है डेवलप होते हैं और ये एक्सटेंड करने लगते हैं. इफ़ द वीक फ्लेक्सिबल पेमेंट इज़ नॉट स्ट्रेंथनिंग विद अ सुटेबल ओवरले एज सुन एज इनिशियल क्रैक्स आर ऑब्जर्व. जैसे ही ये इनिशियल क्रैक्स दिखने शुरू हुए, अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं करा, द क्रैक्स विल वाइडन. ये क्रैक्स होंगे फिर वाइड होते जाएंगे एंड गेट interconnected and form the alligator cracks. The development of alligator cracking on bituminous surface course is an indication of fatigue failure of this layer. ठीक है, तो इस लेयर का ये क्या है? फटीक फेलियर है. नाउ रेमेडियल मेजर ऑफ द एलिगेटर क्रैकिंग. तो कैसे इसको हम सही कर सकते हैं? Once extensive alligator cracks have developed on the bituminous surface course of a road stretch, it is too late to try the crack sealing or similar measures for the salvaging this layer. Even if crack sealing is carried out and another bituminous overlay for strengthening is laid, reflection cracks are likely to develop soon on this layer, and the new overlay will also start disintegration. तो अगर क्रैक्स क्या हैं? वाइडर हैं, एक्सटेंसिव लिमिट तक हो चुके हैं, तो अगर हम उसके ऊपर टैग कोड और उसके बाद हम ये ओवरले कर देते हैं, तो ओवरले करने के बाद भी ये जो फेलियर है वो ऊपर की लेयर पे रिफ्लेक्ट होता है और इससे जो हमने नई लेयर प्रोवाइड करी है ओवरले, उस पर भी ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो भी डिसइंटीग्रेशन शुरू कर देती है अपने. तो दिस इज़ बिकॉज द फेल्ड लेयर विद एलिगेटर क्रैक्स विल रिमेन एज अ वीक लेयर. इसका कारण यही है कि जो बॉटम लेयर है, एलिगेटर लेयर है, वो वीक लेयर है और जिसकी वजह से जो है टॉप लेयर पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. नाउ देयरफॉर द इंजीनियर शुड ट्राई टू रिहेबिलिटेट द डैमेज्ड पेमेंट. उसको रिहेबिलिटेट करना है. इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू रिटेन द बिटुमिनस पेमेंट लेयर विच हैज़ डेवलप्ड एक्सटेंसिव एलिगेटर क्रैकिंग. Therefore, the damaged bituminous pavement layer with extensive cracks is carefully removed. जो हमारे extensive cracks हैं उनको हमें remove करना होता है without disturbing the base course underneath. After applying the prime coat and tack coat, additional strengthening layers such as bituminous binder course or the surface course are constructed after designing the overlay thickness requirement. तो एक और अल्टरनेट मेथड है इसको प्रिवेंट करने के लिए. तो क्रैक रिटार्डिंग लेयर जैसे कि सुटेबल जियोसिंथेटिक लेयर है, मे बी लेड एंड अ बिटुमिनस ओवरले लेड अबव. ठीक है, हमने पहले ये जियोसिंथेटिक लेयर का यूज कर लिया, उसके ऊपर हमने ओवरले लेयर को हमने प्रोवाइड कर दिया. However, it is essential to get expert advice from a specialist before resorting to this approach. Also, it is desirable to work out the relative economics between the conventional approach mentioned above and the use of the geosynthetic layer. तो इस प्रिवेंट को या इस रेमेडियल मेजर को प्रोवाइड करने के लिए इकोनॉमिक एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, जो हमने इससे पहले डिस्कस करा, जो मेथड है जिस पे हम उसको हटा के ओवरले प्रोवाइड कर रहे थे. ठीक है, और
दूसरा ये था कि हम उसके ऊपर जियो सिंथेटिक यूज करें फिर ओवरले प्रोवाइड कर दें, तो जिसमें कॉस्ट कम आएगी तो वो प्रोवाइड करेंगे। नाउ वेवी सरफेस, large deformations formed along the road surface due to the settlements or the upheavals या bulging results in the wavy surface and the riding quality is adversely affected at high speeds। जब large deformation हो जाता है along the road surface due to the settlements or the upheavals, तो उस टाइम पे जो पैटर्न्स ऑब्जर्व होता है वो क्या होता है, वेवी नेचर का होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो राइडिंग क्वालिटी है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है। द बिटुमिनस सरफेस इज लाइकली टू develop extensive cracking on such stretches। The causes for such settlements are the inadequate compaction of the fill। तो इस तरीके का जो सेटलमेंट हो रहा है या अपीवल हो रहा है, इसकी वजह क्या है, एक तो इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन है फिल का, या फिर यूज ऑफ द हाईली कंप्रेसिबल सॉयल in the fill or subgrade, presence of the excessive moisture in the subgrade soil due to the ineffective subsurface drainage system, frost heaving at the frost susceptible regions, inadequate pavement thickness for the prevailing traffic loads। It is necessary to arrive at the main cause for the settlements or the wave formation in order to decide the remedial measures। जो इतने सारे फैक्टर्स हमने कंसिडर करे, ठीक है, इनमें से किसी पर्टिकुलर की वजह से जो ये वेवी सरफेस बन रहा है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जो पर्टिकुलर रेमेडियल मेजर है वो प्रोवाइड कर पाएँ। If the primary cause of the settlement is due to highly compressible soil or inadequate compaction resulting in weak fill, it is necessary to excavate and remove the pavement layers and then the defective fill up to the full depth। तब हमें उसको इसको इस मटेरियल को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, एक्सकेवेट करना है, excavate the pavement layers and then the डिफेक्टिव फिल अप टू द फुल डेप्थ। जो भी ये डिफेक्टिव फिल है उसको हमने हटाना है, एक्सकेवेट करना है। द एम्बैंकमेंट्स एंड सबग्रेड सेल बी रिकंस्ट्रक्टेड यूजिंग द प्रॉपर सॉइल। फिर उसके बाद इसको हटाने के बाद हमें जो एम्बैंकमेंट है या सबग्रेड सॉइल उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग द प्रॉपर सॉइल्स। द सॉइल लेयर्स shall be compacted adequately under controlled conditions। The pavement layers are then reconstructed in a proper way using the approved materials। If main cause is lack of drainage resulting in the excessive moisture in the subgrade, new subbase या new subsurface या फिर surface drainage system have to be planned and constructed before reconstructing the pavement layers। तो ये causes हैं। If the main cause is due to the frost heaving, तो suitable measures should be taken to resist the adverse effect of the frost action before reconstructing the pavement layers। Now shear failures। Two types of shear failures may take place in the flexural pavements with bituminous surface course subjected to very heavy traffic loading, much higher than that expected at the time of design and construction। तो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो लोड उस पर हमने एक्सपेक्ट करा था, अगर उससे काफ़ी ज़्यादा लोड उस पर आए तो वहाँ पे फेलियर हो सकता है। टाइप वन है द ओवरऑल पेमेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सबग्रेड सॉइल आर वेरी वीक विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट ट्रैफिक लोडिंग। तो प्रेजेंट ट्रैफिक लोडिंग के रिस्पेक्ट पे जो सॉइल सबग्रेड है क्या, वो वीक है। शेयर फेलियर ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर इटसेल्फ टेक प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सबग्रेड, ठीक है, तो वहाँ पे फेलियर सबग्रेड से शुरू होता है। और जो टाइप टू फेलियर है शेयर का, द पेमेंट स्ट्रक्चर इज एडुकेट बट द शेयर फेलियर इज लिमिटेड टू द बिटुमिनस सरफेस कोर्स ओनली। और जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो एडुकेट है, जो शेयर फेलियर है वो कहाँ पे हो रहा है, बिटुमिनस सरफेस कोर्स पे हो रहा है। In typhus, the shear failure is indicated by a deep and large depressions or settlements। Total shear failure of the pavement generally take place in very weak pavements laid on the poor subgrade soil with the high moisture content। Now, reflection cracks। When the crack pattern on a bituminous surface course is almost of the same pattern and location as the cracks of the lower pavement layer, the cracks are known as the reflection cracks या फिर इसको कहते हैं sympathetic cracks। Thus, it becomes obvious that if the cracks of an existing pavement are not properly treated, or if other crack relieving or retarding measures are not adopted, these cracks will propagate upwards through the bituminous surface laid above।
Development of the reflection crack is most common in bituminous overlay constructed over a rigid or the semi rigid pavement with cracks. तो जो रिफ्लेक्शन क्रैक्स है ये कब देखा जाता है, जब हमारी पेवमेंट लेयर है, जो हमारी लेयर लोअर लेयर है, जो बॉटम लेयर है या फिर लोअर लेयर है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, फेलियर है, वहाँ पे जो भी फेलियर पैटर्न है, चाहे उस पर क्रैक्स में कुछ भी हो, अगर हम उसके ऊपर बिना ट्रीटमेंट के दूसरी लेयर प्रोवाइड कर दें, ओवरले कर दें, तो क्या होता है, ये जो फेलियर पैटर्न है दूसरी लेयर अपवर्ड लेयर पे ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन क्रैक्स कहते हैं या सिंपैथेटिक क्रैक्स कहते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन क्रैक जो है कॉमनली बिटुमिनस ओवरले पे देखा जाता है। ठीक है, बिटुमिनस ओवरले कंस्ट्रक्टेड अब द रिजिड और सेमी रिजिड पेमेंट्स विद क्रैक्स। तो जो ये रिफ्लेक्शन क्रैक्स है मोस्टली देखा जाता है बिटुमिनस ओवरले, जो कि रिजिड पेमेंट्स या सेमी रिजिड पेमेंट्स पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसपे पहले से क्रैक्स होते हैं। रिफ्लेक्शन क्रैक्स आर फॉर्म्ड above the cracks and joints of these old rigid or semi-rigid pavements. Reflection cracks may also develop in bituminous surfacing or overlay reconstructed over the existing cracked bituminous surface without resorting the appropriate measures. Now, remedial measures. If the pavement is structurally sound, the fine cracks are formed only on the bituminous surface course. अगर pavement structurally sound है तो fine cracks are formed only on the bituminous surface course. The treatment is the crack sealing by a suitable method. तब हम क्रैक सीलिंग प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द मीन width of the cracks. Very fine cracks are sealed by applying bitumen emulsion of appropriate grade or the fog seal after cleaning the surface to remove loose particles and dust. If the pavement is structurally adequate and cracks of the medium width are formed on the surface, the loose materials and dust are removed and the binder is powered या pour through a pouring can extra binder in can extra binder is pushed in with the help of the brushes. A thin layer of the sand oblique fine aggregates is spread over the binder covering the cracks. In addition, thin surfacing course may be applied या lead as required. डी अटैचमेंट ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग फ्रॉम द बेस कोर्स। ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं कैसे जो है पेवमेंट पे, ठीक है, बिटुमिनस कोर्स का क्या होता है, डी इंटीग्रेशन हो जाता है या फिर रिमूवल हो जाता है। तो लॉस ऑफ सरफेसिंग, ठीक है, ये क्या है, सॉयल सीमेंट बेस है और नीचे सबग्रेड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ सरफेसिंग है। ठीक है, यहाँ से ये हट चुका है, अपनी पोजिशन से क्या है, हट गया है, ठीक है, बिटुमिनस सरफेसिंग है। नाउ पेवमेंट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। The type and extent of maintenance requirement for a road depend on the serviceability standard laid down, the maintenance needs, funds available, and the priorities for the maintenance operations. As several interlinked factors are involved in the maintenance works of the road network consisting of different categories of roads, it is appropriate to resort to systems approach for the road maintenance management. The various factors to be included in the maintenance management system are field service for the evaluation of maintenance requirements and the preparation of the database. तो फील्ड सर्वे किया जाता है फॉर द इवेल्यूशन ऑफ द मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स के इवेल्यूशन के लिए फील्ड सर्वे किया जाता है और प्रिपरेशन ऑफ द डेटा बेस। नाउ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द various components of maintenance, giving due consideration for the preventive maintenance works. Now, जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसमें क्या होता है, जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, गिविंग ड्यू कंसिडरेशन फॉर द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क्स। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क्स के लिए क्या होता है, वेरियस कंपोनेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। नाउ मिनिमम एक्सेप्टेबल सर्विसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रोड्स। तो रोड की डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, ठीक है, मिनिमम एक्सेप्टेबल सर्विसिबिलिटी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है।
वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मेंटेनेंस नीड सच एज द ड्रेनेज हो गया, क्लाइमेटिक हो गया, ट्रैफिक हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशन है, ये सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कंसीडर करे जाते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पेमेंट. नाउ एस्टिमेट ऑफ rate of functional deterioration of the payment under the prevailing set of conditions. जो भी set of conditions हैं, जो भी prevailing set of condition है, उनके बेसिस पे, ठीक है, एस्टिमेट किया जाता है रेट ऑफ द फंक्शनल डेटरेशन. ठीक है, किस रेट से ये डेटरेट हुआ है. नाउ एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ स्ट्रक्चरल डेटरेशन ऑफ द पेमेंट अंडर द प्रेजेंट ट्रैफिक लोडिंग एंड अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. और एस्टिमेट किया जाता है रेट ऑफ द स्ट्रक्चरल या structural deterioration of the payment, type and extent of the maintenance requirements and various possible alternatives and their economic evaluation, availability of funds and flow of funds during the specified plan period. तो जो हमारा स्पेसिफाइड प्लान पीरियड है उस पर फंड्स की अवेलेबिलिटी और उसका जो फ्लो है, ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है इस मैनेजमेंट सिस्टम पे. और मेंटेनेंस कॉस्ट, availability of materials, manpower, and equipment, all these are considered need based allocation for optimum utilization of inputs and fixing maintenance priorities. तो हमने जो है आज के इस लेक्चर पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा, ये है पेमेंट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू.